पुराने समय की बात है। एक गांव में रघु नाम का लड़का रहता था। माता पिता के रहते हुए उसने अपने जीवन में प्रत्येक पल का आनंद लेते हुए हर प्रकार के सुखों का अनुभव किया था। परंतु पिता के गुजर जाने के बाद अब उसके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया था, क्योंकि उसके पास अब पैसों की कमी आने लगी थी। अब वह पहले की तरह अपने शौक़ पूरे नहीं कर पा रहा था। जो भी पैसा था उसने पहले ही अपने ऐश और आराम में व्यर्थ कर दिया था। रघु प्रतिदिन रोता और अपने भाग्य को कोसता रहता था कि मेरा भाग्य ही खराब है, जो मेरे पास था सब चला गया, मेरी किस्मत ही मेरे साथ नहीं है। प्रतिदिन की तरह एक दिन वह घर के बाहर बैठकर खुद को कोस रहा था। तभी वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु निकलते हैं, जो रघु को रोता देख उसके रोने का कारण पूछते हैं। तब वह बताता है कि मेरे पास जो पैसा था वो सब कुछ खत्म हो गया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मेरा भाग्य ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब चल रही है। ये सब सुनकर बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, जो तुम ये रोज प्रतिदिन रोते हो और कहते हो कि मेरी किस्मत खराब है, इसी कारण तुम्हारी किस्मत तुमसे रूठ कर दूर चली गई है, इसलिए तुम्हारा जीवन खराब चल रहा है। भिक्षु बताते हैं कि अपने गांव की चोटी पर एक महात्मा रहते हैं। तुम्हें यदि अपने जीवन में फिर से सब कुछ ठीक करना है तो तुम्हें अपने गांव की पहाड़ी की चोटी पर जाना होगा। वहां जब तुम जाओगे तो वह महात्मा तुम्हें तुम्हारा भाग्य वापस लौटा देंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस लौट आएंगी। पहले तो लड़का भिक्षु की बात पर हंसता है, फिर कहता है यह भिक्षु पागल हो गया है। परंतु फिर कोई उपाय न होने के कारण रघु भाग्य की तलाश में पहाड़ की चोटी पर महात्मा को ढूंढने निकल जाता है। आधे रास्ते पहुंचता है कि उसे एक चोटी पर एक बूढ़ा शेर दिखाई देता है, जो अपने पैरों से चल नहीं पा रहा था, जिसे देखकर वो उससे बचकर निकलने की कोशिश करने लगता है। तो शेर उसको आवाज़ देकर रोकता है, अरे रुको, इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा। रघु उस शेर के पास जाता है और बोलता है, बोलो क्या बात है। शेर पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब वह लड़का सारी बात बताता है कि भाग्य की तलाश में मैं पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ। शेर कहता है, ठीक है, वहाँ जा रहे हो तो मेरी इस बीमारी का इलाज भी पूछाना, मैं लौटने पर तुम्हें तुम्हारा मनचाहा इनाम दूंगा। लड़का कहता है, ठीक है। तब लड़का आगे चलता है और उसे रास्ते में एक बगीचा मिलता है, और जहाँ पर फल खाने के लिए वह रुक जाता है। परंतु जैसे ही वह फल को खाता है उसका सारा मुंह कड़वा हो जाता है, क्योंकि उस बगीचे के सारे फल कड़वे थे। तब वहाँ उस बगीचे का माली आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो और किधर जा रहे हो। लड़का माली को सारी बात बताता है। तब माली कहता है, यदि आप महात्मा से मिलने जा रहे हैं तो मेरी भी इस समस्या का समाधान पूछ लेना कि आखिर मेरे बगीचे के सारे फल मीठे क्यों नहीं हैं, ये सारे फल मीठे कैसे होंगे। लड़का कहता है, ठीक है, और आगे निकल जाता है। शाम ढल चुकी थी, पहाड़ी की चोटी दूर थी कि पास में उसे एक महल दिखाई देता है। रात व्यतीत करने के लिए वह महल में शरण लेता है। महल की राजकुमारी उससे पूछती है कि तुम कौन हो और किधर जा रहे हो। तब वह लड़का राजकुमारी को सारी बात बताता है, तो राजकुमारी भी अपना एक प्रश्न उस लड़के के समक्ष रख देती है कि जब तुम भाग्य की तलाश में जा ही रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न महात्मा से पूछना कि मेरे पास इतना बड़ा महल, हीरे जवाहरात, रुपए पैसे सब कुछ है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, मैं उदास रहती हूँ, मेरी खुशियाँ वापस कब आएंगी। लड़के ने कहा, ठीक है। सुबह लड़का पहाड़ी की चोटी पर पहुँचता है और सच में उसे वहाँ एक महात्मा मिलते हैं। महात्मा के सभी उत्तर लेकर अपनी बात बताता है कि मैं भाग्य की तलाश में आपके पास आया हूँ, मुझे मेरा भाग्य
वापस कर दीजिए। महात्मा उत्तर देते हैं कहते हैं, ठीक है, परंतु भाग्य तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे पीछे आ रहा है। अब तुम घर जा सकते हो। ये सुनकर लड़का वापस चोटी से नीचे उतरने लगता है और सबसे पहले महल में जाता है और राजकुमारी को उसका जवाब देता है। उसके बाद माली को उसके प्रश्न का उत्तर देकर अंत में शेर के पास जाता है। तब शेर पूछता है कि क्या महात्मा मिले थे? उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। क्या तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिल गया? तब लड़का शेर को सारी बात बताता है कि तुम्हारे साथ मैं 2 लोगों के और प्रश्नों को लेकर महात्मा के पास गया था, जिसके उत्तर उन्हें देकर अब अंत में तुम्हारे पास आया हूँ। शेर पूछता है कि कैसे जवाब और क्या प्रश्न थे? तब लड़का बताता है कि सबसे पहले लौटते समय राजकुमारी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया। उनके जीवन में पैसे, महल सभी होने के बाद भी खुशियाँ नहीं थीं। तो महात्मा ने उत्तर दिया था कि जिस दिन वह अपने पसंद के लड़के से शादी कर लेंगी तो उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और अजीब बात यह थी कि उन्होंने मेरे समक्ष ही अपनी शादी का प्रस्ताव रख दिया। शेर पूछता है, तो इस उत्तर के बदले में उन्होंने तुम्हें कुछ उपहार दिया? तो लड़के ने कहा, हाँ। राजकुमारी ने कहा, तुम मुझसे शादी कर लो, इसके बाद ये सारा सोना, हीरा, महल तुम्हारा हो जाएगा। तब शेर ने पूछा, अच्छा, फिर तुमने क्या किया? लड़के ने कहा, अरे करना क्या था, मैं सब कुछ छोड़कर आ गया। मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, मुझे क्या ज़रूरत? शेर कहता है, अच्छा, फिर कौन मिला और क्या था उसके प्रश्न का उत्तर? तो लड़का बताता है कि फिर बगीचे का माली मिला। उसके बगीचे में कड़वे फल आते थे, जिसके प्रश्न का उत्तर था कि उसके बगीचे के पास जो झरना है उसमें सोना है। यदि किसी दूसरे झरने से बगीचे की सिंचाई की जाएगी तो उस बगीचे में मीठे फल आने लगेंगे, या फिर झरने से सारा सोना निकाल दिया जाए और फिर उस झरने से सिंचाई की जाए तो बगीचे के सारे फल मीठे हो जाएंगे। जैसे मैंने उस माली को यह बात बताई तो उसने मुझे सारा सोना ले जाने को कहा कि मैं अभी सोना निकाल देता हूँ, तुम सारा सोना ले जाना, मेरे बगीचे में मीठे फल आने लगेंगे। शेर ने पूछा, अच्छा, फिर तुम सारा सोना ले आए? लड़के ने कहा, अरे मेरे पास समय नहीं था, कौन इतना इंतज़ार करता। अब आखिर मुझे क्या ज़रूरत किसी सोने की, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, क्या करना है सोने का। शेर ने फिर कहा, और महात्मा ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया? तब लड़के ने कहा, हाँ, और आपके प्रश्न का उत्तर दिया कि बीमारी तब दूर होगी जब आप दुनिया के किसी सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति का सर खा लेंगे। लड़के ने जैसे ही ये कहा तो शेर ने आओ देखा न ताव और एक ही झटके में लड़के का सिर अपने मुंह में ले लिया और बोला, बेटा, तुझसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हम सभी लोगों में बहुत सारे लोग यह सोच कर बैठे हैं कि अभी हमारा लक खराब है, किस्मत खराब है, एक दिन आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा भाग्य हमारा साथ देगा। तो सभी से निवेदन है कि भाग्य के भरोसे बैठना छोड़िए और कर्म कीजिए। भाग्य खुद ब खुद आपके साथ आएगा। भाग्य आपके ही साथ है। प्रत्येक दिन आपके लिए एक नया अवसर लेकर आता है जिसे आप पहचान नहीं पाते और उस लड़के की जैसे सोच कर बैठे रहते हैं कि जिस दिन भाग्य मेरे साथ होगा उस दिन सब अच्छा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाग्य किसी का अच्छा नहीं होता, उसे अच्छा बनाना पड़ता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।